और दूसरी बात भाई और बहनों, हमें यहां भी शिक्षा लेनी चाहिए। आज से पहले हमारे जो भाई बहन हैं, बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, देखो उन्होंने भक्ति के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, मोक्ष के लिए कितने बड़े बड़े त्याग किए हैं। मोर ध्वज ने और उसकी रानी ने केवल स्वर्ग प्राप्ति के लिए, और दोनों ने अपने इकलौते बेटे ताम्र ध्वज का सिर चीर दिया केवल स्वर्ग के लिए, जहां जाने के बाद वापस गधा कुत्ता बनना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है। बड़े बड़े साधु संत ऋषि महात्माओं ने घर त्याग दिए, परिवार त्याग दिए, जंगलों में जा जाकर घोर तप की। मंसूर जैसे महापुरुष ने परमात्मा के नाम के लिए, भक्ति के लिए अंग अंग कटवा दिया। और शेख फरीद जैसे महापुरुष ने, जिसने 12 साल में केवल 50 किलो अनाज खाया। अगर रोजाना का एवरेज निकाले 10 ग्राम, यानी एक जो रुपए का सिक्का उसका वजन भी ज्यादा है। इतना अन्न खा के उसने 12 साल तक भक्ति की। विषय वासना उसके निकट भी नहीं आई। लेकिन आप और हमने तो वो भी नहीं करना, ना कम खाना ना ज्यादा खाना, हमने तो संयम करना है, जो गीता जी कह रही है, जो गुरु की वाणी कह रही है कि प्रथम अंजल संयम राखै, योग युगत बिर सतगुरु वाकै। तो अब परमेश्वर की दया से, क्योंकि दास को परमात्मा ने प्रेरणा की और हम दोनों भाइयों ने, भगत जी ने और दास ने, पिछले कई दिनों से मालिक के आशीर्वाद से ये रिहर्सल शुरू भी कर दी है। इसके अनुभव भी सामने है। मालिक बहुत बढ़िया सुमरण करवाते हैं, सुमरण में बड़ा आनंद आता है, और भोजन पर परमात्मा ने संयम करवा दिया। अब क्या करना हमने सबने, किस प्रकार से करना है, वो जानकारी देनी बहुत जरूरी है। सुमरण को ज्यादा समय, और क्योंकि दास अपने ऊपर ही लेकर बताएगा, परमात्मा जी के आशीर्वाद से पहले दास को बड़ी भूख लगा करती थी। भाई दिन में 2 टाइम का खाना तो था ही था, सुबह शाम का, और बीच बीच में और मूंगफली खा लिया, गुड़ खा लिया, और कुछ बना लिया, बच्चों ने बना लिया, किसी भगत के घर चले गए, वहां कुछ खा लिया। खैर बाहर का तो हमने खाना छोड़ दिया मालिक के आशीर्वाद से, बाहर का तो पानी भी हम मजबूरी में पीते हैं। लेकिन घर पर कभी कभी कोई समोसे बना लिए, कभी जलेबी बना ली, मालिक को भोग लगाने की दृष्टि से, और वैसे भी कुछ न कुछ खाते रहते थे, कोई फल फ्रूट हो गया, कुछ हो गया, सारा दिन जानवर की तरह चलता ही रहता है, और भूख भी लगती थी, लेकिन भक्ति नहीं हो पाती थी। हालांकि हमारा ध्यान नहीं था उस तरफ, क्योंकि काल जाने नहीं देता। लेकिन सुमरण करते थे तो अंगड़ाई आती थी, उबासियां आती थी, प्रथम नाम का जाप करते थे। आज भी देख लो आप, जो भगत भाई बहन प्रथम नाम का जाप करने बैठेगा, सबसे पहले जम्भाई आएगी, उबासी आएगी, मुंह फटेगा, बीच बीच में जम्भाई आएगी, आंखों से आंसू आएंगे, मन भगेगा। कारण यही है, हमारा अंजल पर संयम नहीं है। क्योंकि सतगुरु ने जो फॉर्मूले बता दिए वो परम सत्य हैं, और गुरु कहता है कि जब तक मेरे द्वारा बताए गए फॉर्मूले तुम लागू नहीं करोगे, तुम कभी भक्ति पर सफल नहीं हो सकते। जिस प्रकार गणित का फॉर्मूला है, मान लो मूलधन 100 रुपए, जब तक 100 रुपए मूलधन नहीं मानोगे, तुम जिंदगी में मूल रकम नहीं निकाल पाओगे। तो गुरु ने जो फॉर्मूला बता दिया कि प्रथम अंजल संयम राखै, जब तक हम संयम नहीं करेंगे भोजन पानी पर, हम कभी भी भक्ति सफल नहीं कर पाएंगे। सुमरण उस भाव से नहीं हो पाएगा, और विषय वासना भी सताएगी, नींद भी सताएगी, आलस्य भी आएगा, मन में तरह तरह के ख्याल भी आएंगे, नींद भी आएगी। तो अब परमात्मा ने दया बख्शी। अब मालिक ने क्या दया बख्शी? दास सुबह का नाश्ता नहीं करता है, कुछ भी, चाहे कुछ भी बनो, कुछ नहीं करता। सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले उठते ही, जैसे भाई दास को ज्यादातर सेवा में रहना पड़ता है, रात्रि को लेट तक जगना पड़ता है, तो कभी कभार जैसे दास थोड़ा नित्य नियम ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाता, थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन प्रोसीजर वही है, चाहे ब्रह्म मुहूर्त में करो, चाहे 2 घंटे बाद करो। परमात्मा ने क्या करवा रखा है सभी सत्सेवक भाई बहनों के घरों में, जो दास भी करता है। सर्वप्रथम हम उठते हैं, उठते ही सबसे पहले परमात्मा जी का मंगलाचरण, और गुरु की महिमा में 8 वाणियां, समरथ साहेब, रत्न उजागर, सत्य पुरुष मेरे सुख के सागर। ये परमात्मा ने कबीर सागर के सरदार्थ में लिखा भी हुआ है कि बच्चों सबसे पहले उठते ही मंगलाचरण, उसके बाद ये 8 वाणियां हर एक भगत ने बोलनी है।
वो चाहे उठते ही बेड पर बैठकर बोल लो, खड़े होके बोल लो, या हाथ मुंह धोकर फ्रेश होके बोल लो, जैसी भी आपकी व्यवस्था है। उसके बाद फिर हमारी क्या प्रोसीजर है? उसके बाद हम सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान का आसन लगाते हैं और सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान के चरण धोते हैं। हम आश्रम वाले भाई बहनों की तरह उस बंद बोतल में वो चरणामृत की 2 बूंद डाल के, ऊपर से सादा पानी डाल के, जो किसी भगत ने डाल के दे दी, या किसी भगत ने डाल के दे दिया वो चरणामृत हमारे को, आश्रमों से पकड़ा दिया, लो जी ये चरणामृत। हमें क्या पता वो चरणामृत है कि वो गुरु जी के परिवार का अमृत है, क्या हो, हमें क्या पता? वो चरणामृत बनाया किस भगत ने, उस भगत के क्या विचार हैं, वो मर्यादा में है कि नहीं है, उसके मन में क्या गंदे विचार चल रहे हैं, हमें क्या पता? तो वो चरणामृत हम यूज नहीं करते। हमारी दृष्टि में वर्तमान में वो चरणामृत नहीं है। जब तक अनजान थे तब तक हम भी उसी हिसाब से चरणामृत लिया करते थे। अब हमारे घरों में वो व्हाइट कलर की बोतल नहीं मिलेगी चरणामृत की। अब हमें पता चल गया कि रियल चरणामृत कैसे बनाना है। तो सबसे पहले सभी भगत भाई बहन मंगलाचरण, गुरु महिमा की 8 वाणियां, उसके बाद हाथ मुंह धो के या फ्रेश होके जैसे भी है गुरुदेव के दरबार में आते हैं, मालिक को दंडोत करते हैं, परमात्मा जी से आज्ञा लेते हैं कि हे परमेश्वर, दास पर रजा करो, मेहर करो परमात्मा, आप जी विराजमान होइए, दास आपके चरणामृत बनाकर और अपने पाप नाश करना चाहता परमात्मा, अपना आशीर्वाद बख्शो, दया बख्शो दास पे। क्योंकि मालिक की वाणी है भाई, चरणा अमृत कदाचित पावे, 84 कटे लोक सिंधावे। और कबीर सागर के सरलार्थ में परमात्मा ने हमें राजा अमर सिंह की कथा सुनाई है कि नित उठ चरणा अमृत लेऊं, कि सबसे पहले उठकर भगत ने अपने गुरु का चरणामृत लेना चाहिए। तो गुरु हमारे घर पर साक्षात विराजमान हो गए, क्योंकि बेड लग गया, आसन लग गया, मालिक ने पहले दया कर दी। तो सभी भाई बहन क्या करते हैं, एक थाल ले लेते हैं, या बड़ा कोई कटोरी होती है कोई बड़ी साइज की, जिसमें हम ये सोचें कि परमेश्वर जी के दोनों चरण कमल आसानी से आ जाएं। वो चाहे स्टील की हो, चाहे लोहे की हो, चाहे वो तांबे की हो, पित्तल की हो, जैसी भी आपकी स्थिति है, मालिक को अर्ज करके, अरदास करके परमात्मा को विराजमान कर लिया। नीचे परमेश्वर के चरणों में चौकी रख दी, वहां पे हमने अपनी जो थाल है, जो बड़ा साइज का, वो थाल रख दिया। एक लोटे में हमने, क्योंकि अब थोड़ा सर्दियों का समय है, थोड़ा सा जो मतलब गुनगुना पानी ले लिया हमने, हल्का हल्का लोटा भर लिया। परिवार में अकेले उपदेशी हो तो अकेले, 2 4 5 उपदेशी हैं तो 4 5 भाई बहन मिलकर परमात्मा के चरणों में बैठ गए और मालिक के चरणों पर पानी डालते हुए और बारी बारी परमेश्वर के चरणों की सेवा की। जैसे कि रामानंद जी मानसिक सेवा करते थे परमात्मा की, मालिक के चरण धोए, सबने धोए। धोते समय चाहे मंगलाचरण कर लो, चाहे परमात्मा का कोई शब्द गा लो, परमात्मा की महिमा कर लो, और परमेश्वर के सबने बारी बारी जो है वो चरण धोए। उसके बाद उस थाल को वहां से हटा लिया जाता है। एक साफ कपड़ा लेकर मानसिक रूप से परमेश्वर जी के चरणों को साफ किया जाता है। उसके बाद परमात्मा से आज्ञा लेकर परमेश्वर के उन चरणों को अपने हाथों पर रखकर बेड के ऊपर वापस रखवा दिए जाते हैं कि परमेश्वर आप जी विराजमान होइए, विश्राम कीजिए। उसके बाद हम भाई बहन उसी विधि से चरणामृत लेते हैं, उसको एक पात्र में डालकर जमीन पर घुटने टेक कर समरस साहेब रत्न उजागर की वाणी बोलकर, उसके बाद 1 या 2 सुमरण का जाप करके, दंडोत करके हम चरणामृत ले रहे हैं परमात्मा का। और सुबह शाम दोनों समय इस विधि से हम परमेश्वर का चरणामृत ले रहे हैं। ये हमारी डेली की प्रक्रिया हो गई। और अगर मिलकर भी अपन भाई बहन कर रहे हैं, जो भी भाई बहन करते हैं चरण सेवा, ये चरण धोकर चरणामृत बनाने की सेवा, तो उसके अंदर जैसे एक शब्द कोई सा भी ले लें या मंगलाचरण सब ले लेंगे तो सबका सम्मान रहता है, सबके विचार सम्मान रहेंगे, सम्मान विचार रहेंगे। उसके अंदर कोई नहीं बोलता तो कोई तो क्या प्रार्थना कर रहा है, कोई क्या प्रार्थना कर रहा है, तो उसके अंदर सबके विचार जो होते हैं वो सम्मान रहते हैं, सामूहिक हो जाती है, सामूहिक हो जाती है वो, तो वो ठीक रहेगा। तो वो हमने ले लिया। ऐसा ही करते हैं हम। छोटे बच्चे हैं, मान लो वो नहीं सुबह जल्दी उठ पाते हैं या नहीं इस प्रकार की सेवा वो कर पाते हैं, हालांकि उनसे भी वो करवानी चाहिए, क्योंकि भक्ति मर्यादा तो सबके लिए समान है। तो बिल्कुल छोटे हैं तो उनमें तो जो बिल्कुल ही छोटे हैं वो तो नहीं कर पाएंगे। तो वो बच्चे फिर जैसे हमने जो चरणामृत बनाया मालिक के आशीर्वाद से, वो फिर हम बच्चों को यदि वो पानी पीने के योग्य हैं, जैसे
बच्चा थोड़ा समझदार हो गया, साल 2 साल का, तो फिर हम उसको चरणामृत वगैरह दें, उसको वो बना हुआ चरणामृत दें हम उसको। समझदार है तो उसको भी साथ में बैठा कर उसी विधि से चरणामृत बना कर ही लेना चाहिए। हो गया, चरणामृत ले लिया। उसके तुरंत बाद हम परमेश्वर जी का नित्य नियम करते हैं, मालिक की महिमा करते हैं। हम कोई मोबाइल में तो आरती लगाते नहीं, और मोबाइल में भी मान लो किसी मजबूरीवश हमने आरती लगानी पड़ गई, घर में अकेले हैं, तो हम अपनी खुद की आवाज में लगाएंगे, क्योंकि हम आरती तो भगवान की कर रहे हैं ना, गुरु की। तो गुरु की आवाज में आरती नहीं कर सकते, क्योंकि हम गुरु के लिए आरती कर रहे हैं। तो आरती तो भगत करेगा अपने मुख से बोलकर, गुरु की आवाज में नहीं कर सकते अब, क्योंकि हमने तो गुरु के लिए आरती करनी है। गुरु आरती थोड़ी करेगा। अगर मोबाइल में लगा के छोड़ दी, अपना काम कर रहे हैं या जैसे भी बैठ गए, तो गुरु ही गुरु के लिए आरती कर रहा है और आरती मोबाइल कर रहा है। हम तो बैठे बैठे सुन रहे हैं मूर्ख की तरह। फिर वो पाठ कहां हुआ भाई? भक्ति बोध के नीचे लिखा हुआ मूल्य नित्य नियम पाठ, गुरु ने लिखा है। यानी जब तक तुम इसका पाठ नहीं करोगे, पाठ का मतलब होता है मुंह से बोलकर, पुस्तक को जो पढ़ा जाता है उसको पाठ कहा जाता है। तो जब तक हम इस विधि से नित्य नियम नहीं करेंगे, पाठ नहीं करेंगे, आरती नहीं करेंगे, तो समझो हम अपने गुरुदेव के द्वारा दी गई उस पुस्तक का वास्तविक मूल्य अदा नहीं कर रहे। तो उस दोष से भी हमें गुरुदेव भगवान ने बचाया और हमारे से रिहर्सल करवाई, भक्ति बोध हाथ में लेकर खड़े होकर आरती करने की पहले, क्योंकि मालिक को पता था कि आगे चलकर फिर इनको आरती भी उतारनी पड़ेगी, तो पहले इनके खड़े होने की रिहर्सल करवा दें ताकि अचानक से दिक्कत ना आवे। तो सभी भाई बहन खड़े होकर अपने मुख से परमेश्वर की महिमा करते हैं। एक भाई आरती कर रहा है, दूसरा चवर कर रहा है, तीसरा अपनी आरती घुमा रहा है। इस प्रकार से हम अपनी आरती करते हैं। आरती पूरी हो गई, उसके बाद सर्वप्रथम हमारा जो काम होता है, सारे सांसारिक काम धंधे छोड़कर, सारी चिंताएं छोड़कर, सुबह सुबह शांत वातावरण में, क्योंकि 4:30 बजे उठना और 5 बजे फिक्स अपनी आरती शुरू कर देना। 1 घंटा कम से कम नित्य नियम में लगता है। चरण धोना वगैरह सब 1 घंटा मान लो, 6 बज गए। अब 6 बजे सबसे पहले हमारा फिर क्या काम होगा? जितना समय हो सके, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, जिसको इतना जल्दी बाहर नहीं जाना है, नौकरी पर नहीं जाना है, वो 2 घंटा या 3 घंटा जितना भी है, वो एकांत में उसी दरबार में बैठकर, दूसरे कमरे में बैठकर, और सबसे पहले वो परमात्मा जी का सुमरण करेगा, प्रथम मंत्र का, सतनाम का। क्योंकि सुबह के समय जो सुमरण हो जाएगा भगत जी, वो सारे दिन में फिर नहीं हो सकता। आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा। यही विधि परमात्मा ने हमसे शुरू करवा दी। यही विधि परमात्मा ने शुरू करवाई है, जो आज संदेशा दिया जा रहा है। ठीक है, दिन में आप उस भाव से सुमरण नहीं कर पाओगे, उस ध्यान से सुमरण नहीं कर पाओगे जो सुमरण आप जी सुबह सुबह एकांत में बैठ कर लोगे। ठीक है जी, सुमरण करवा दिया परमात्मा ने। सुबह कोई नाश्ता नहीं ले रहे, क्योंकि आवश्यकता भी नहीं है। खा रहे हैं तो जबरदस्ती खा रहे हैं, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। फिर परमेश्वर जी को भोग लगता है 10-11 बजे के आसपास भंडारे का। उस समय आपने हलवा बना लिया, घर में जो भी सादा भोजन बना वो आपने भोजन बना लिया, और परमात्मा जी को भोग आरती के साथ में फिर भोग लगाते हैं। एक छोटा सा शब्द है मालिक का, आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। साथ में एक विनती है 5-7 मिनट की, हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे। विनती मान लो किसी दिन आप नहीं कर पाओ, जल्दबाजी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मंगलाचरण करके, मालिक से अरदास करके, और फिर वो शब्द गाकर हम परमेश्वर को भोग लगाएं। भोग लग गया, विधान पूरा हो गया, क्योंकि आपने गुरु को इष्ट मान लिया। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार भोग लगा दिया। अब वो भोग बन गया प्रसाद, उसको खाने से हमारे पाप कर्मों का होगा नाश। ठीक है जी, भोग लग गया। अब भगत जी, ठीक है, जिस भाई को जैसा भी समय है, ऑफिस जाना है, काम धंधे पे जाना है, मजदूरी में जाना, खेत में जाना है, उस हिसाब से अपना भोजन साथ में लेके चले जाओ, या अपना भोजन अपने घर पर कर लो। लेकिन अब हमने पहले की तरह पेट भरकर भोजन नहीं करना, जो हम संयम नहीं दिखा रहे थे। अब हमने संयम दिखाना है, संयम रखना है, इच्छाओं का दमन करना है। ये मन तभी मरेगा, तभी न्यूट्रल होगा, निष्क्रिय होगा, तब हमें ये यहां से जाने की इजाजत देगा, हमें छोड़ेगा।
अन्यथा यदि हम मीठे गन्ने की तरह विषय वासनाओं से भरे रहेंगे, इच्छाओं से भरे रहेंगे, मनमाना भोजन खाते रहेंगे, इच्छाओं के अनुसार चलेंगे, तो भैया ये हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। और जब गन्ना थोता होता है, जैसे कई बार क्या होता है, हम पहले छोटे छोटे थे, खेतों में जाते थे आप और हम सभी, बाजरे के खेत से गन्ना उखाड़ा है, और जब उसको छीलते थे खाने के लिए, और अंदर से बहुत सारे गन्ने होते थे, सफेद सफेद होते थे, थोते थोते, कोई रस नहीं होता था। हम क्या करते थे? फेंक देते थे उसको। हम उसकी दूसरी पोली भी नहीं देखते थे कि वो मीठी है खारी। हम क्या देखते थे, ये पहली वाली थोती है तो सारा ही थोता है, उसको तुरंत फेंक देते थे, हम हमारे मतलब का नहीं है। और यदि कोई मीठा गन्ना होता था तो उसका छिलका भी चूसते थे, चींटियों के लिए भी नहीं छोड़ते थे एक टपका, क्योंकि उसमें रस था, माड़ था। इसी प्रकार ये काल उसी भगत को छोड़ेगा जो भगत थोता हो जाएगा, जिसकी कोई इच्छा नहीं होगी, जो जीवित मरना सीख लेगा, उसको छोड़ेगा। तो काल के लिए हमने थोता बनना पड़ेगा, और वो थोता व्यक्ति फिर सतगुरु के काम का होता है। वो पकड़ता है भगवान, वो ही मरा हुआ भगत, जीवित मरा हुआ भगत फिर सतगुरु के काम का होता है कि बेटा ये अब मेरे काम का है, क्योंकि सतलोक में तो विकार रहित होके जाया जाएगा, जीवित मर के जाया जाएगा। तब सतगुरु हमें लेगा और काल हमें छोड़ेगा। ठीक है जी। तो दास क्या करता है परमात्मा जी के आशीर्वाद से, क्योंकि देखो परमात्मा जब किसी कार्य की शुरुआत करवाते हैं तो मालिक का बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है सबके ऊपर, जो जो उस कार्य को उस नियत से करता है, मोक्ष को ध्यान में रखकर। पहले नाश्ता खाते थे, उसके बाद भंडारा भी तुरंत ले लेते थे 2 घंटे बाद में, और भूख भी लगी रहती थी। अब भगत जी जब से परमात्मा का चरणामृत बनाकर पीना शुरू किया है, भगत जी नाश्ते की इच्छा भी नहीं होती है, परमात्मा भूख को मार रहा है। जहां पहले 10-11 बजे भंडारा करते थे, अब भंडारे की भूख नहीं लगती, ना लगेगी। अब 12 और 2 के बीच में दास भोजन ग्रहण करता है, और जहां पहले 4 खाता था, बड़ी मुश्किल से 2 चपाती खाता है, क्योंकि पहले हम पेट भरने के लिए खा रहे थे, अब हम शरीर को चलाने के लिए खाएंगे, कि जितने में शरीर चल जाए उतना जरूरी है। भरकर खाने का मतलब है मन मांग रहा है, या तो सब्जी टेस्टी है, या रोटी टेस्टी है, या कोई और मिष्ठान भंडार टेस्टी है, तो वो मन की खुराक है, वो मन ले रहा है, शरीर को आवश्यकता नहीं है, शरीर चलाने के लिए उतना खाने की आवश्यकता नहीं है। वो मन, जब मन का टेस्ट खत्म हो जाता है कि हाँ मैं तृप्त हो गया, तब हमें लगता है कि मेरी भूख अब मिट गई, लेकिन वो मन की भूख मिटी है। हम क्या कर रहे हैं? मन की खुराक तैयार कर रहे हैं। ये वासना है, ये भोजन भी वासना है, आवश्यकता से ज्यादा खाना, और ज्यादा मीठा भोजन, ज्यादा चटपटा भोजन, ज्यादा तीखा भोजन और टेस्टी भोजन, ये वासना। और ये वासना कहां जमा होती है? सूक्ष्म शरीर में, क्योंकि काल स्थूल शरीर थोड़ी खाएगा, ये तो यहीं रह जाएगा। इस शरीर के माध्यम से सूक्ष्म शरीर में काल अपनी वासना तैयार करवा रहा है, और हमने वासनाओं का ही तो दमन करना है। जिसकी वासना मिट गई उसका मोक्ष, वो काल के किसी काम का नहीं। दूसरी बात, कितनी अच्छी चीज हो, कितनी मीठी चीज हो, कितनी तीखी चीज हो, कितनी टेस्टी चीज हो, एक बार जब वो हमारे गले से नीचे उतर जाती है, क्या हमें उसके टेस्ट का पता चलता है? क्या हमें वो आनंद आता है? नहीं आता ना। कहां तक आनंद आ रहा है? जब तक जीभ के ऊपर है, दांत चल रहे हैं, और वो एक आनंद ले रहे हैं हम उस चीज का। वो कौन ले रहा आनंद? ना जीभ ले रही, ना दांत ले रहे, ना पेट ले रहा, ना हम ले रहे, वो मन ले रहा है। वो अपनी खुराक तैयार कर रहा है सूक्ष्म शरीर में, धीरे 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 धीरे। शराब पीने वाला शराब पीता है, पेट में जाने के बाद कोई आनंद है क्या? जब तक वो आ रहा है वासना बन रही है। हम कोई मीठी चीज खा रहे हैं, जब तक जीभ पर है, मुंह पर है, चबा रहे हैं, तब तक आनंद आ रहा है। काल की वासना जमा हो रही है, नीचे उतरते ही उसका कोई मतलब नहीं है। आप कितनी अच्छी मीठी चीज खा लो, रसगुल्ला खा लो, जैसे पेट में चला गया, एक घूंट पानी पी ली, हमें पता भी नहीं उसका टेस्ट क्या। अब वो गोबरी बनेगा, अब वो वेस्टेज ही बनेगा शरीर में, उसका कोई यूज नहीं है। काल ने जो टेस्ट लेना था उसका ले लिया। बाद में तो वो लेटरिन में निकलेगा। गन्ने का जूस पिया, जब तक यहां तक था आनंद आया, काल ने वासना जमा कर ली, टेस्ट की, अंदर चला गया, सुबह वो पेशाब में निकल गया। तो अब हमने इस वासना को रोकना है। इसके 2 फायदे होंगे, इसके 2 फायदे होंगे।
अब एक तो हमने भरपेट भोजन नहीं खाना, दूसरी बात भरपेट भोजन नहीं खाएंगे, शरीर की आवश्यकता के अनुसार खाएंगे, तो कुछ दिन क्या होगा, ये काल ड्रामे करेगा, क्योंकि आदत पड़ी हुई ना, और शरीर को हम जैसी आदत डालेंगे वैसी आदत डलेगी। तो अभी तक शरीर को क्या आदत डली हुई थी, सुबह नाश्ता करना, उधर दोपहर में खाना, फिर 10 बजे भोजन लेना, फिर दोपहर में भी दाव लग जाए तो कुछ खा लेना, फल फ्रूट मूंगफली माफली और कुछ खा लेना है, फिर रात्रि में भोजन ले लेना, और सोते समय भी कोई फिर और आइटम ले लेना, दूध वगैरह पी लो। यानी मशीन चलती रहती थी काल की। तो शरीर को आदत वैसी पड़ी हुई है, समय पर वो मांगेगा ही मांगेगा। आपने किसी बकरी को या किसी गाय भैंस को सुबह 5 बजे उठकर 5-7 दिन आपने उसको कुछ दाने वाणे खिलाने शुरू कर दिए, और एक दिन मत डालो, वो 5 बजे रंभाना शुरू कर देगी, म्या म्या करना शुरू कर देगी, क्योंकि उसको आपने आदत डाल दी। अब 2-4-5 दिन तो रंभाएगी, लेकिन उसके बाद फिर वो चुप हो जाएगी, उसको पता है कि अब तेरे को नहीं मिल रहा। तो वो ही हमारे साथ में है, हम भी जीव हैं, शरीर है, सारा सिस्टम वही है। तो जब हम ये संयम दिखाना शुरू करेंगे, देखो वैसे संयम नहीं हो सकता, चाहे जीव कितनी भी बात बनाए, जब तक सतगुरु का आशीर्वाद ना हो, सतगुरु की मेहर ना हो, उनका विशेष कोई रजा ना हो। अब सतगुरु की रजा है तो आज ये संदेशा दिया जा रहा है, और जो इस रजा को समझकर अपने ऊपर इन चीजों को लागू कर लेगा, उनको फिर नहीं सताएगी ये वासना, ये भूख नहीं सताएगी। फिर देख लेना, गारंटेड बात है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, इसलिए हम भोग रहे हैं, देखा देखी नहीं कह रहे। तो दास क्या करता है, 12 से 2 के बीच में भंडारा लेता है, और भंडारा बिल्कुल सादा, क्योंकि हमारा मकसद क्या है, वासना को समाप्त करना, काल की खुराक जो जुड़ रही है उसको बंद करना। तो दास बिल्कुल सिंपल साधारण भोजन, सब्जी बनी है तो केवल सब्जी, साथ में चपाती। दास रोटी चुपड़ाता भी नहीं है, हमने पहलवान तो बनना नहीं है, और ना घी खा के कोई पहलवान बनता है। ये तो हमारी एक सोच थी, ये तो हमारी सोच थी कि घी खाएंगे, बादाम खाएंगे, पहलवान बनेंगे। अरे एक बहुत बड़े अरबपति का बेटा बादाम खाता है, पता नहीं क्या क्या खाता है, वो तो लकड़ी की तरह सूख रहा है। और एक रिक्शा चलाने वाला देखो, बेचारे को टाइम पे भोजन भी नहीं मिलता, वो देखो पहलवान बना हुआ है। तो ये हमारी अज्ञानता, नादानी थी कि ज्यादा खाएंगे तो ज्यादा पहलवान बनेंगे। नहीं, ज्यादा खाएंगे तो काल के पहलवान बनेंगे। मालिक क्या कहते हैं, खाई खाई खुराका पहन पोशाका यम का बकरा पलता है। ये ज्यादा खाने पीने वाला तो यम की खुराक तैयार कर रहा है। तो दास क्या करता है, मालिक के आशीर्वाद से बिल्कुल सिंपल। घर वालों ने एक दिन मिर्ची का अचार रखा, नींबू का अचार रखा। घर वालों को नहीं पता था कि मैंने इस प्रकार से मालिक के आशीर्वाद से संयम शुरू कर दिया, ना मैंने बताया, क्योंकि पहले अपने ऊपर तो कर लो 2-4-5 दिन, रुक पा रहा हूं नहीं रुक पा रहा हूं। तो घर वालों ने देखा ये क्या हो गया भगत जी को। बहन जी ने कहा कि भगत जी कोई विशेष टेंशन है क्या, कोई नया मुकदमा कर दिया क्या मैनेजमेंट वालों ने। वो ऐसी तो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, बस वैसे ही बताया नहीं मैंने कुछ भी, चलने दो 2-4-5-10 दिन। अब घर वालों को भी 2-4 दिन में पता चल गया कि भाई ये तो ना अचार खा रहा, ना कोई नींबू ले रहा, जलेबी रख रहे हैं वो भी नहीं खा रहा, वापस दे रहा है, खाली रोटी सब्जी ले रहा है बस, और कोई ले नहीं रहा, और केवल एक टाइम खा रहा है दोपहर को। ना सुबह का नाश्ता ले रहा, ना रात को भंडारा ले रहा। हर रात को दूध दाद ले लेता है जो मालिक को भोग लगाते हैं, हल्का फुल्का। लेकिन समझ नहीं पा रहे थे कि वो हो क्या रहा है, और समझाना था भी नहीं इतना जल्दी। पहले अपन तो समझ लें, उसके बाद दूसरों को समझाएं। अब भगत जी मालिक के आशीर्वाद से केवल सुबह परमात्मा का चरणामृत, रात को कुछ खाते नहीं, हल्का फुल्का दूध मिल गया तो पी लिया। दोपहर का भोजन किया 12 से 2 के बीच में, और वो भी बिल्कुल जहां पहले 4 खाते थे अब 2 रोटी खा रहे हैं, और ना कोई अचार, ना कोई तीखापन, ना कोई सलाद, कुछ नहीं, सलाद भी नहीं, ना मिर्ची, ना कुछ नहीं, सिंपल आवश्यकता के अनुसार खाया। पूरा दिन सही रहा, बढ़िया भक्ति। और रात्रि के समय कुछ खाया नहीं, केवल दूध पी लिया। और फिर यदि हम सुबह उठे, भगत जी आलस्य नहीं, ये सत्य है। जहां पहले सुबह उठते थे मन नाटक करता था, आलस से आते थे, दोबारा सो जाते थे। क्यों? क्योंकि रात को ढंग से खा के पेट भरा हुआ था, वो ढंग से नहीं पच रहा हो, नींद सता रही है, शरीर टूट रहा है, वासना जाग रही है, नींद आ रही है, आलस से आ रहे हैं।
और जब से परमात्मा ने एक टाइम भोजन शुरू करवाया और भोजन पर संयम रखवाया, बढ़िया तो रात को नींद आ रही है, खाली पेट लग रहा है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, बढ़िया आराम से नींद आई। और भगत जी जहां पहले 6 घंटे में नींद पूरी नहीं होती थी, अब 4 घंटे में नींद पूरी हो रही है। और बड़ी आसानी से सुबह उठकर परमात्मा का नित्य नियम कर रहे हैं। और जहां रात को खाना खाकर जब सुबह नित्य नियम करते थे, ढंग से फ्रेश नहीं हो पाते थे, पेट भरा रहता था, वहीं पर पाद मारते रहते थे, बड़े दिक्कत होती थी। मालिक के दरबार में गैस भी नहीं निकाल सकते, रोकनी पड़ती थी, या बाहर जाकर हाथ धोने के बहाने गैस निकाल के आनी पड़ती थी, आलस से आते रहते थे। कुछ नहीं, बिल्कुल खाली पेट, बड़ा शांत पेट, और बढ़िया मालिक की आरती हो रही है, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान तो पेट में जावे, कभी कहां जावे, ध्यान तो जाना चाहिए भगवान में। आरती करते समय उधर आ रही है गैस, ध्यान जा रहा हमारा गैस में। सिंपल तरीके से बड़ी आरती हो रही है मालिक की, कोई दिक्कत नहीं है, ना कोई नींद ना कोई परेशानी। और उसके बाद फिर वही प्रोसीजर, फिर आरती के बाद में जब सुमरन करने बैठते हैं तो खाली पेट है। भगत जी बड़ा आनंद आता है सुमरन में परमात्मा के। जहां पहले 1 घंटा करते थे बैठ के, अब 3 घंटे का पता नहीं चलता, क्योंकि खाली पेट है। श्वास भी बड़ी आसानी से ऊपर नीचे हो रही है, नहीं पेट भरा है, श्वास को भी आने में दिक्कत हो रही है। इसलिए मालिक कहते हैं प्रथम अंजल संयम राखै, योग युगत बिर सतगुरु बाखै। अब गुरुदेव भगवान को हम भोग लगाते हैं भंडारे का। पहले हम सुबह का नाश्ता भी लगा रहे थे, 10-11 बजे फिर भोग लगा रहे हैं, फिर शाम को 4-5 बजे जैसा भी जिसको समय मिला फल फ्रूट का भोग लगा रहा है, फिर शाम को भंडारे का भोग हो गया। अब हमने क्या करना है भाइयों और बहनों, क्योंकि परमात्मा ने हमारे को आदत डलवानी थी, आदत हमारी डल गई परमात्मा को भोग लगाने की। अब हमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि जैसे हमको एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, हमारी रूटीन में आ गया, दिनचर्या में आ गया। लेकिन समय समय पर परमात्मा हमें अपडेट करते हैं। अब हमने भगवान पहचान लिया, भोग भी लगा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी सेवा सुमरन भक्ति से हमारा भला होगा। अब हमने क्या करना है, सुमरन को ज्यादा समय दिया जाए। उसके लिए माता बहनें अगर चाहें तो सुबह यदि आप गुरुदेव भगवान को नाश्ते का भोग नहीं लगाना चाहती हैं, या आप नहीं लगाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए आपके घर में छोटे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, आपका पति है, आपका भगत है, वो कोई धंधा कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, कोई ऑफिस जाता है, तो उनको तो नाश्ता बनाना पड़ेगा। अगर उस समय नाश्ता बना रहे हो तो फिर भगवान को भोग भी लगाना पड़ेगा, वो भी जरूरी है, क्योंकि जो भी बनेगा पहले भगवान को तो भोग लगेगा। अगर वो भगत नहीं है, अनुपदेशी हैं, ठीक है, तो आप जी उनको बनाकर दे दो, उनको खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप खाओ उससे पहले तो भगवान को भोग लगेगा, ठीक है। तो जिनकी मजबूरी है ऐसी, वो तो नाश्ता बना सकते हैं, भगवान को भोग लगाओ। सुबह के समय हलवे राम का भोग लगाना कोई जरूरी नहीं है, केवल भंडारे के समय आप जी परमात्मा का छोटा सा हलवा राम बना लो। भोग के समय हलवा बनाना जरूरी नहीं है। और जो भगत हैं सारे, ऐसा विशेष कोई काम भी नहीं है कि भाई मैंने 7 बजे निकलना है ड्यूटी पर, मैंने 8 बजे निकलना है, तो आप कोशिश करो कि आप सुबह का नाश्ता बनाना छोड़ दो। नित्य नियम के बाद सबसे पहले क्या करते थे, नाश्ता बनाते थे, फिर मालिक को भोग लगाते थे, घंटा भर हमारा उसमें हो जाता था, ऐसे ही 9-10 बज जाती, समय निकालने का काम। हाँ, और बाद में फिर सुमरन उस हिसाब से हो नहीं पाते थे, वो आनंद नहीं आता। तो अब हमने क्या करना है, ऐसी अगर कोई विशेष परिस्थिति आपके सामने नहीं है, यदि सुबह का नाश्ता बनाने की मजबूरी नहीं है, तो आप जी सुबह का नाश्ता ना बनाइए, और नित्य नियम के तुरंत बाद में 1 घंटा 2 घंटा मालिक के सुमरन में बैठिए आप। उसके बाद जब भंडारे का समय हो तो परमात्मा को भंडारे का भोग लगाओ, और बिल्कुल सिंपल बनाओ, बिल्कुल सिंपल। देखो भगत जी क्या है, क्योंकि भाई बहनों को बतानी जरूरी होती है बातें, जरूरी है, ठीक है। संदेशा है मालिक का। बहुत सारे भाई बहन ऐसे वो घर में अकेले हैं, और उनको ऐसा लग रहा कि मेरा तो पेट भरा हुआ है, मुझे भोजन की 10 बजे आवश्यकता नहीं है। लेकिन इधर परमात्मा को भोग लगाना भी जरूरी है। अब भोग लगा दिया तो उसको खाएगा कौन?
तो इसमें क्या है कि भगवान कोई भोजन का भूखा नहीं है, ना भगवान का शरीर आप और हमारी तरह भोजन से चलता है। यह तो एक विधान है कि भाई जो भी भगवान ने दिया है, जो घर में बना रहे हो, सबसे पहले भगवान को समर्पित करो, अर्पित करो, उसके बाद उसको तुम ग्रहण करो, पाप कटेंगे। तो यह जरूरी नहीं है। मान लीजिए मुझे सुबह भोजन भंडारे की इच्छा नहीं है, मैं नहीं बनाना चाहता सुबह का भोजन भंडारा, तो कोई जरूरी नहीं है भगवान के लिए भी बनाना, गुरुजी के लिए बनाकर भोग लगाना भी कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि गुरुजी भोजन का भूखा नहीं है, गुरुजी का शरीर भोजन से नहीं चलता। आपने जब जब भोजन खाना है उस समय खाने से पहले गुरुजी को भोग लगाना जरूरी है। आपने सुबह का खा लिया, शाम को आपकी इच्छा नहीं है भोग बनाने की, भोजन खाने की, तो आप जबरदस्ती ना करें। गुरुजी को भी भोग लगाने की, बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का शरीर भोजन से नहीं चलता। हम केवल इसलिए भोग लगा रहे हैं भगवान को, ताकि उसको खाने से पहले भगवान को समर्पित हो जाए तो हमारे पाप कटें। बाकी भगवान दोनों टाइम हमारे भोजन का इंतजार नहीं करता, भगवान का शरीर भोजन से नहीं चलता। तो मन में कोई भाई बहन ये दोष ना पाड़े कि भाई मैं नहीं खा रहा तो गुरुजी को तो लगाना ही पड़ेगा, नहीं, बिल्कुल सही है कि नहीं। तो मान लो मैंने सुबह भोजन बना दिया, भगवान को लगा दिया सिंपल सादे तरीके से, और शाम को मान लो मुझे लगता है कि पेट भरा हुआ है, खाना वेस्टेज जाएगा, जबरदस्ती का खाना हो जाएगा, तो मत बनाओ, मत भगवान को भोग लगाओ। है, एक गिलास दूध का भगवान के चरणों में रख दो, उसको बाद में आप पी लो, आराम से आप अपना भजन करो, अपना विश्राम करो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर शाम के 4 बजे जो हम फल फ्रूट का भोग लगा रहे हैं, कोई जूस का भोग लगाता है, आप ना चाहो तो शाम के समय वो परमात्मा को शाम वाला भोग भी ना लगाओ, कोई जरूरी नहीं है किसी भी प्रकार की, क्योंकि अब हमने संयम रखना ना। अब संयम रखना तो फिर हमने उन चीजों को कम करना पड़ेगा, अगर भोग लगाया तो फिर हमने भी खाना पड़ेगा, बात वही है ना। फिर संयम कहां रहा फिर हमारा, है कि नहीं। तो अब हमने संयम बरतना पड़ेगा, तो भोग में भी हमने थोड़ी सी कटौती करनी पड़ेगी। तो सुबह लगा लिया, शाम की इच्छा नहीं है तो मत लगाओ भाई, बिल्कुल भी आराम से अपना भजन करो, निश्चिंत होकर सो, परमात्मा बड़ा प्रसन्न है, कोई नाराजगी नहीं है। सुबह का भोग लगाने की इच्छा नहीं है, मतलब खाने की इच्छा नहीं है, तो भोग बनाकर भगवान को लगाने की कोई जरूरत नहीं है। जब जब इच्छा हो तो उस समय भगवान को पहले लगाओ, ताकि वो प्रसाद बन जाए, फिर अपन खा लो। चाहे 2 दिन आपकी इच्छा नहीं है तो भगवान को 2 दिन मत खिलाओ, कोई बड़ी बात नहीं है। हमने नियम नहीं बनाना, वो तो फिर एक हठ योग हो जाएगा। देखो इसके अंदर जो गीता जी में प्रमाण दिया, आपने भी दिया और पहले से ही प्रमाण लिखा हुआ है कि उस प्रमाण के अनुसार भगवान को भोग लगाकर उस प्रसाद को ग्रहण करना चाहिए, पाप कटेंगे। लेकिन वो विधान नहीं है उसमें कि ये भोग लगाना जरूरी है, उसमें ये नहीं है। वो तो भगवान को भोग लगाकर उस प्रसाद को ग्रहण करने से पाप कटते हैं जीव के। मतलब गीता जी में रोजाना लगाने का विधान नहीं है, केवल भगवान को लगाने का विधान है कि जब भी आप कुछ खाओ पहले भगवान को अर्पित करो, वो विधान है उसमें, वो अर्पित करो। ठीक है जी। हाँ, निर्णय नहीं लेना इसका, कोई करना ही है तो हटो हो जाए। करना तो ये है, कई मान लो अब जैसे भगत जी ने बताया कि इच्छा नहीं है मेरी, भाई भंडारा लेने की मेरी इच्छा नहीं है, और वो ये सोच ले कि ये तो विधान तो है भाई भगवान को भोग लगाना, लेकिन ये विधान नहीं है उसमें। अगर वो लगा दिया भोग और खुद नहीं लेगा तो उसका क्या करेगा भाई, प्रसाद का फिर उसका निरादर होगा, फिर तो ज्यादा उल्टा वो मतलब दोषी हो जाएंगे। बताया गया कि अंजल साहेब रूप है, फिर भगवान पाती है, फिर दोषी होगा वो। अंजल साहिब रूप है ना, इसलिए अब भोग लगा के हम नहीं खा रहे तो फिर हमने लगाया किस लिए। गाय के पाप थोड़ी नाश करने, और ना गाय के पाप नाश होंगे, क्योंकि वो तो मनुष्य योनि पे ज्यादा प्रभाव करेगा। तो यही प्रमाण गीता जी में है कि जब भी आप खाओ, यानी आपको अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो पहले भगवान को भोग लगाओ। भगवान को भोग लगाए बिना जो अन्न पकाते हैं वो पाप खा रहे हैं, उसमें रोजाना लगाने का विधान नहीं है। जब जब आप खाओ उस समय लगाओ, इसमें यह विधान नहीं कि लगाना जरूरी है। हाँ ठीक है जी, दया हो रही है परमात्मा की, इससे हमारे भोजन पर संयम होगा, परमात्मा की वाणी सफल होगी, मालिक का विधान बना रहेगा, और हमारी भक्ति सुमरण भी बहुत बढ़िया चलेगा। ठीक है, क्योंकि हमने तो काल की खुराक कम करनी है, वासना का सत्यानाश करना है। जब तक वासना है, जब तक हमारे अंदर ज्ञान है, तब तक काल नहीं छोड़ेगा। ठीक है जी, हो गया। अब भगत जी सिंपल खाना, बिल्कुल। अगर हम अचार खा रहे हैं, देखो वैसे खा सकते हैं, मना ही नहीं है, लेकिन जहां तक हम बचे हमें बचना चाहिए। हमने अचार खाया,
नींबू का हो, चाहे कैरी का हो, चटपटा हो, मीठा हो, आम का हो, आंवले का हो, कैसा भी हो, सलाद सलूद वगैरह। क्योंकि देखो पेट तो भरना है सब्जी रोटी से, दाल रोटी से, पेट भरने का तो वही तरीका है। बाकी तो सारे मन की खुराक के आइटम है कि रोटी के साथ में सलाद भी ले लूं, अरे सब्जी तो मिल ही रही है, साथ में नींबू भी ले लूं, वो मन की खुराक है। वो जो चटपटे जो तीखे आ रहे हैं साथ में, अचार फचार वगैरह, कई लोग जैसे नमकीन डाल लेते हैं साथ में, वो करड़ करड़ के लिए आनंद आ रहा है, साथ में आपने नींबू भी खा लिया। अरे सब्जी जब उसका लगान है, अलग से नींबू की क्या जरूरत है। गुरुजी कहते हैं जिसको भूख है वो तो सूखी रोटी भी खा जाएगा, वो भी उसको अमृत के जैसे लगेगी अगर भूख है तो इससे क्या होगा, ये चटपटे आहार खाने से, मीठे खट्टे पीठे भोजन खाने से भी हम किसकी खुराक तैयार कर रहे हैं, काल की। और काल कब छोड़ेगा, जब उसकी खुराक नहीं मिलेगी।